शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को इस प्रस्ताव की घोषणा करते हुए इसकी जानकारी दी थी। वर्तमान में देश में पुरुषों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है, जबकि महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने के फैसले को लड़कियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी बताया था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब कोई 18 साल से अधिक उम्र की लड़की जो 21 साल के कम उम्र की होगी वह शादी कर नहीं पाएगी? चलिए समझते हैं क्या कहता है कानून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले की प्राचीर से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान लड़कियों की शादी की उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष किए जाने संबंधित प्रस्ताव का ऐलान किया था। पीएम ने इसके पीछे की वजह बताते हुए कहा था, सरकार बेटियों और बहनों के स्वास्थ्य को लेकर हमेशा से चिंतित रही है। बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए यह जरूरी है कि उनकी शादी सही उम्र में हो। अभी भारत में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों की 21 वर्ष है। कानून में बदलाव के बाद अब महिला और पुरुष दोनों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष हो जाएगी। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए सरकार हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 और बाल विवाह निषेध एक्ट 2006 में बदलाव करेगी। इन तीनों में ही सहमति से महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष होने का जिक्र है। इस मामले में टास्क फोर्स गठित किए जाने के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020-21 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 1978 में शारदा एक्ट 1929 में बदलाव करते हुए महिलाओं की शादी की उम्र 15 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की गई थी। उन्होंने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाने के हालिया प्रस्ताव की वजह बताते हुए कहा था कि अब जबकि भारत और तरक्की कर रहा है तो महिलाओं के लिए ऊंची शिक्षा हासिल करने और करियर बनाने के अवसर भी बढ़ गए हैं। साथ ही इस फैसले का उद्देश्य कम उम्र कम उम्र में शादी से मातृ मृत्यु दर के बढ़ने के खतरे को कम करना और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करना भी है। सीतारमण ने कहा था कि इस पूरे मुद्दे को एक लड़की के मां बनने की उम्र में प्रवेश के नजरिए से देखा जाना चाहिए। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को बढ़ाकर 21 वर्ष का किए जाने संबंधित प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी दिसंबर 2020 में नीति आयोग को सौंपी गई। केंद्रीय टास्क फोर्स की सिफारिशों पर आधारित है, जिसकी अध्यक्ष जया जेटली थी। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा जून 2020 में गठित इस टास्क फोर्स में नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल और महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालयों के सचिव और विधायी विभाग भी शामिल थे। इस टास्क फोर्स का गठन मातृत्व की उम्र से संबंधित मातृ मृत्यु दर को कम करने की अनिवार्यता, पोषण स्तर में सुधार और संबंधित मुद्दों से संबंधित मामलों के लिए किया गया था। टास्क फोर्स ने इस मामले को लेकर 16 यूनिवर्सिटीज, 15 एनजीओ, हजारों युवाओं, पिछड़े जातियों और सभी धर्मों और शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के समान रूप से फीडबैक लिया। महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ाए जाने के बाद इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। कई लोगों के मन में यह सवाल है कि देश में बालिग होने की उम्र 18 वर्ष है और अगर कोई महिला 18 वर्ष से अधिक और 21 साल से कम उम्र में शादी करती है तो क्या उसकी शादी वैध मानी जाएगी? दूसरा सवाल यह भी है कि अगर 18 साल से अधिक लेकिन 21 साल से कम उम्र की महिला सहमति से संबंध बनाती है तो क्या विवाह के लिए प्रस्तावित उम्र 21 वर्ष से कम में ऐसा करने पर उसके साथी पर रेप की धाराएं लगेंगी?
चलिए जानते हैं कि इन सवालों के क्या जवाब हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामले में फैसला देते हुए कहा था कि अगर कोई महिला बालिग है तो वह अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति से शादी करने या अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है। शीर्ष कोर्ट कई बार यह कह चुकी है कि दो बालिग लोग जो 18 या उससे अधिक के हों अपनी सहमति से लिव इन पार्टनर के रूम में एक साथ रह सकते हैं, भले ही वे शादीशुदा ना हो। 7 मई 2018 के एक आदेश में जस्टिस A.K. सीकरी और अशोक भूषण की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ऐसे ही एक मामले में जहां लड़की 19 वर्ष की थी लेकिन लड़का 21 वर्ष का नहीं था, पर कहा था वे दोनों बालिग हैं। यहां तक कि अगर वे शादी की व्यवस्था में शामिल होने के योग्य नहीं भी हैं तो भी उन्हें शादी के बाहर भी साथ रहने का अधिकार है। पसंद की आजादी लड़की की होगी कि वह किसके साथ रहना चाहती है। लिव इन रिलेशनशिप को घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत भी मान्यता मिल चुकी है। आइए समझते हैं कि किन स्थितियों में विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत अगर पुरुष आयु 21 वर्ष से कम और महिला की आयु 18 वर्ष से कम हो तो उसे चाइल्ड यानी बालक माना जाता है। अगर महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी चाइल्ड या बालक है तो उन दोनों के विवाह को बाल विवाह माना जाएगा। अगर लड़का वयस्क है तो उसके माता पिता या संरक्षक को महिला के पुनर्विवाह तक भरण पोषण या आवास का आदेश दिया जा सकता है। ऐसी शादी करवाने वाले, संचालन कराने वाले या प्रेरित करने वाले को भी 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकता है। भारत में पिछले कुछ दशकों में कई मामले ऐसे सामने आए हैं जब अदालतों ने अलग अलग आधार पर बाल विवाह हुई शादियों को भी मान्यता दी है। सितंबर 2021 में एक ऐसे ही मामले की सुनवाई के दौरान पंजाब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि नाबालिग लड़की के साथ शादीशुदा उस स्थिति में कानूनी रूप से वैध होगी अगर नाबालिग लड़की 18 साल की होने के बाद भी उस शादी को अमान्य घोषित नहीं करती है या ऐसा करने के लिए कोर्ट के पास नहीं जाती है। इसके अलावा अगस्त 2010 में भी दिल्ली हाईकोर्ट ने 18 साल से कम उम्र के लड़के और 16 साल से कम उम्र की लड़की के मामले में भी इन दोनों नाबालिगों की शादी को मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा कि नाबालिग लड़की की शादी तब वैध हो जाएगी अगर बालिग होने के बाद भी वह उसे अमान्य घोषित नहीं करती है। अगर सीधे शब्दों में समझें तो भले ही कानून बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाता है, लेकिन यह तब तक वैध माना जाता है जब तक दुल्हन अपनी शादी को अमान्य घोषित करने के लिए अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाती है।